नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। कबीर जी महाराज सरकार फरमाते हैं कि कबीर कुसंग न कीजिए, लोहा जल न तिराए, कदली सीप भुभंग मुख, एक बूंद त्रभाए। अब सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार ये बता रहे हैं, वहां सत्संग कर रहे थे तो जो लोग बैठे थे अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को, अपने प्रेमियों को ये बता रहे हैं कि लोगों कभी भी कुसंग नहीं करना चाहिए, किसी बुरे व्यक्ति का संग मत करो, क्योंकि जिस प्रकार लोहा होता है, लोहा कभी भी जल के ऊपर तैरता नहीं, इसी प्रकार कुसंग करके कोई भी व्यक्ति सद्गति को प्राप्त नहीं हो सकता। वे संसार हो, लोक हो या परलोक हो, क्योंकि कुसंग करके प्राप्ति नहीं होती। तो जो भी है, वे संसार हो, लोक हो या परलोक हो, उसे सुख प्राप्ति नहीं होती। एक भय हमेशा उसके मन में व्याप्त रहता है। जैसे एक स्वाति की बूंद वो जब केले पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, वे सीप के अंदर जाती है तो मोती बन जाती है, और वही जब एक सांप के मुख में पड़ती है तो विष बन जाती है। मतलब जिस प्रकार की संगत वैसा ही उसका फल होता है। इसे सूफी फकीरों ने कहा, संगत ही उपजे गुण मियां। कि अगर देखिए संगत अच्छी है तो आपको सुख मिलेगा, आप अच्छे बनेंगे, लेकिन यदि आपने बुरे का संग किया तो आपको भी बुरा ही बनना पड़ेगा, क्योंकि संगत ही उपजे गुण मियां। क्योंकि आपको अच्छा ज्ञान तो मिलेगा नहीं, तो आप बुरे ही बनोगे अगर बुरे के साथ रहोगे। तो यही बात सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार साहब ये बात बता रहे थे। तो तभी दो मित्र थे जिनका नाम था राम और लाखन, और वे जो हैं वो सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार के पास आते हैं। गांव के सभी लोग कबीर जी महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए थे, और वहीं पर ये जो वार्तालाप है चल रही थी, तो इन्होंने भी आकर उनके वचन सुनने शुरू कर दिए। तो कबीर जी महाराज सरकार ने जब ये दोहा कहा कि संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहे कबीर तहां जाइए, साधु संग जहां होए। कि किसी भी संत की, साधु की संगति से सुख उत्पन्न होता है मन में, और यदि किसी दुर्जन का संग करोगे तो दुख उत्पन्न होगा। तो कबीर जी महाराज सरकार साहब कहते हैं कि केवल वहीं पर जाइए जहां पर साधुओं का संग हो, जहां पे साधुओं का जमावड़ा हो, जहां पर साधु इकट्ठे हों। लेकिन यह भी बात यही है कि वो पूर्ण संत हों, असली साधु हों, क्योंकि आजकल भेखी बहुत है। रामायण में भी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ। के जो संतों का समागम होता है वे इस संसार में चलता फिरता तीर्थ है। उनके नित्य प्रति आपको दर्शन करने चाहिए। तो जो राम था उसका मित्र लाखन था, वे दोनों बड़े ही ध्यान से इस चीज को बड़े ही प्रेम से सुन रहे थे, और उनके ऊपर इस चीज का भाव भी पड़ रहा था। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार ने कहा कि संगत कीजिए संत की, जिनका पूरा मन अनतोले ही देते है, नाम सखा धन के साधु की संगत, संतु की संगत करो, क्योंकि उनका मन उस मालिक में रमा रहता है, और जो वे कहते हैं वही होता है। वे इतने दयालु, इतने कृपालु होते हैं कि वे तुम्हें जो भी देते हैं वे तोल कर नहीं देते, वे मुंह मांगा आपको देते हैं।
और नाम जैसा धन जो है वे भी केवल संत ही दे सकते हैं। तो जब राम ने ये बात सुनी तो उसने सोचा कि क्यों ना इनसे अकेले में मिला जाए फिर अब, क्योंकि राम और लाखन ये दोनों, इनकी दोस्ती बड़ी गहरी और मजबूत थी भाई। तो पूरे गांव में लोग उनकी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे। जहां लाखन गांव में मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था, वहीं राम अपनी आजीविका कमाने के लिए गांव से बाहर दूसरे नगर में जाया करता था। तो सभी गांव वालों को यही मालूम था कि राम एक नगर से सामान खरीदकर दूसरे नगर में भेजता है, जिसके लिए उसे कई बार कई दिनों तक गांव से बाहर रहना पड़ता है। परंतु असल बात कोई नहीं जानता था सिवाय उसके दोस्त लाखन के। तो सच ये था कि राम जो था वे एक चोर था। वे आज तक कभी अपने गांव में उसने चोरी नहीं की, बल्कि दूसरे नगरों में जाकर चोरी करता था। इसलिए उसकी सच्चाई से गांव वाले अनजान थे। तो राम का जो दोस्त लाखन, जो सब कुछ जानता था, उसने कई बार कहा कि तुम चोरी छोड़ दो, लेकिन रामू ने उसकी बात नहीं मानी। वे कहता कि अरे चोरी छोड़ो, मैं तो कहता हूं कि तुम भी मेरे साथ मिल जाओ। अरे जब तुम मेरे साथ मिल गए लाखन, तो हमारे तो हो जाएंगे वारे न्यारे। अब जबकि सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार सब वो कह रहे हैं कि अच्छे मार्ग पर चलो, सत्य मार्ग पर चलो और संतों का साथ करो, तो अब जो है राम ने भी सोचा कि मैं तो चोरी करता हूं, अब ये चीज मैं सबके सामने कैसे कह दूं, तो ये कोई अच्छा काम तो है नहीं। तो एक दिन राम अकेले में सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार के पास आया और अपने मन की बात बतलाई। तो कबीर जी महाराज से कहते हुए बताने लगा कि बाबा महाराज, असल में मैं हूं एक चोर, तो आपके वचनों से बड़ा प्रभावित हुआ हूं। तो कबीर जी महाराज सरकार कहने लगे, बेटा अगर सच में मेरी बातों से अगर तुम प्रभावित हो तो चोरी जैसा गलत काम छोड़ क्यों नहीं देते। तो राम ने कहा कि बाबा ऐ सरकार, मुझे और कोई काम आता ही नहीं तो क्या करूं, मैं तो खेती करना जानता नहीं और ना ही मुझसे मेहनत मजदूरी होती है। मुझे तो एक ही काम अच्छे से आता है, वो है चोरी का। तो चोरी करना, तो फिर भला मैं चोरी कैसे छोड़ दूं। तो महाराज सरकार कबीर जी महाराज ने कहा, पुत्र मेरी बात मान ले, तो कुछ दिन यहीं मेरे साथ ही रहो, अवश्य ही ऐसा करने से तुम्हारा हृदय परिवर्तन होगा और तुम सही रास्ते पर आ जाओगे। क्योंकि साहब सरकार ने, कबीर जी महाराज ने जो की बात बताई थी, तो राम को कि सत्संग और संतों के साथ रहना, इससे बड़ों के जीवन बदल गए। तो फिर राम को लगा कि हो सकता है इसमें मेरा भी कुछ लाभ हो जाए। तो राम इस चीज के लिए मान गया। तो कबीर जी महाराज सरकार की बात मानकर राम उन्हीं के पास रहने लगा और उनकी सेवा करने लगा। इसी तरह करते करते लगभग जो है वो 1 महीना तक बीत गया। तो राम ने खूब मन लगाकर कबीर जी महाराज सरकार की जो है सेवा की। कबीर जी महाराज सरकार उसके इस भाव से बड़े ही प्रसन्न थे और राम का हृदय भी अब धीरे धीरे पूरी तरीके से बदल चुका था। अब वो चोर नहीं रहा था, अब वो रामेश्वर बन चुका था। अब जो नाम उसका रखा गया था राम, अब असल में उसके गुण उसमें आने लगे थे। अब वो रामेश्वर बन चुका था और सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार ने अब उसका नाम राम की जगह जो है रामेश्वर दास रख दिया कि आज से तुम रामेश्वर दास के नाम से जाने जाओगे। और जिस नाम से गुरु पुकारे, मुर्शिद पुकारे, उसी नाम से पहचान होती है शिष्य की, ये बात याद रखिए। तो एक दिन सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार जो हैं, उन्होंने कहा कि पुत्र अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है, क्योंकि संतों का कोई एक ठिकाना नहीं। जोगी चलते भले, नगरी बस्ती भली। तो अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन तुमने सच में पूरे सेवा भाव से मेरी जो है सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा भाव और तुम्हारी श्रद्धा से बड़ा खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ मांगो। तो राम ने कहा, है बाबा सरकार, महाराज
आप मुझे सच में कुछ देना चाहते हो तो मैंने सुना है कि आपके पास ऐसी सिद्धियां हैं जिससे पशु और पक्षियों की बोली भी समझी जा सकती है। यदि आप सचमुच मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए कि मैं पशु पक्षियों की भाषा समझ सकूं। तो ये बात सुनकर तो कबीर जी महाराज सरकार साहब हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और बोले, मैंने सोचा था कि तुम उस परमात्मा को जानने की विधि जानोगे, लेकिन तुम अभी लगता है कुछ समय तुम्हारा शेष है। अभी कुछ कर्मों के भोग तुम्हारे बाकी हैं, इसलिए तुमने सिद्धियां मांगी। चलो कोई बात नहीं, तुमने मेरी सेवा की है इसलिए तुम्हें मैं सिद्धियां प्रदान करता हूं। तुम जब भी किसी पशु पक्षी को बोलते हुए सुनोगे तो उसकी भाषा को समझ पाओगे। तो उन्होंने रामेश्वर के सिर पर हाथ रखा। तो रामेश्वर ने कहा, बाबा मैं एक और विनती आपसे करना चाहता हूं। तो कबीर जी महाराज सरकार बोले कि पुत्र बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी, बोलो। तो वो बोला, बाबा आपके कहे अनुसार मैं चोरी का काम छोड़ दूंगा, परंतु फिर मेरा भरण पोषण कैसे होगा। तो कबीर जी महाराज साहब सरकार ने कहा, भूखा भूखा क्या करे, कहा सुनावे लोग, भाड़ा घड़िया मुख दिया, सोई पूरण जो कि अरे क्या क्यों तुम भूखा भूखा और ये भरण पोषण की बात करते हो। अरे जिस मालिक ने पेट दिया है, जिसने दाना दिया है वो चुगा भी देगा। पेट दिया है तो वे भरने के लिए तुम्हें सब कुछ देगा, अन्न भी देगा, धन भी देगा। तुम उस पर भरोसा तो करो। तो उस वक्त रामेश्वर ने कहा कि साहब सरकार मेरा भरोसा तो उस पर है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक दिन तो मुझे चोरी करने की इजाज़त दे दीजिए। अगर एक दिन अनुमति देंगे, केवल साल में एक दिन, ताकि मैं कम से कम अपना पेट पाल सकूं। तो कबीर जी महाराज साहब सरकार ने कहा कि ठीक है बेटा, जैसी प्रभु की इच्छा, अगर प्रभु यही चाहते हैं तो मैं रोकने वाला कौन हूँ। मैं तुम्हारी ये बात भी मानता हूँ, तुम साल में सिर्फ एक ही दिन चोरी कर सकोगे, लेकिन ध्यान रहे ये चोरी सिर्फ दीपावली के दिन ही कर सकोगे। इस दिन के अलावा अगर गलती से भी किसी दिन चोरी करने की बात सोची तो परिणाम अच्छा नहीं होगा, तुम पकड़े जाओगे। तो रामेश्वर ने सिर झुकाकर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार की बात को स्वीकार किया। और कबीर जी फिर कहने लगे कि बेटा मेरी एक बात याद रखना, मेरे द्वारा दी गई इस सिद्धि का प्रयोग अगर तुमने ईमानदारी से किया तो ठीक, वरना फिर तुम्हारा सर्वनाश भी निश्चित है। तो इसलिए इस सिद्धि का प्रयोग कभी भी गलत कार्य में नहीं करना। तो ये सब आशीर्वाद देकर जो हैं कबीर जी महाराज सरकार साहब ने कहा कि अब मैं दूसरे गांव की ओर चलता हूँ। मैंने तुम्हारा नाम रामेश्वर दास बताया है, इसलिए तुम जगत में रामेश्वर दास के नाम से जो है वो जाने जाओगे। लेकिन इस नाम का मतलब तो समझ लेना और उसके अनुसार ही फिर अपना कर्म करना, क्योंकि इस नाम को बदनाम नहीं करना। तुम्हारे नाम के साथ स्वयं श्री राम का नाम जुड़ा हुआ है। तो रामेश्वर ने उनको प्रणाम किया और आश्वासन दिया, वचन दिया कि ऐसा ही होगा प्रभु। अब राम जो था, रामेश्वर, वो बड़ा खुश था क्योंकि उसने चोरियां करना बंद कर दिया। और इसे देखकर उसका दोस्त जो लाखन था वे भी बड़ा खुश हुआ। जैसे कि उसने सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार को वचन दिया था कि वे साल में एक ही बार चोरी करेगा, वे भी दीपावली के दिन। अब दोनों दोस्त मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे थे। लाखन की एक बहन थी जो अब बड़ी हो चुकी थी, तो उसका रिश्ता जो है तय हो गया। 15 दिन बाद की तारीख निश्चित हुई, परंतु लाखन वो बेचारा तो मेहनत मजदूरी करता था, अपना गुजारा कर रहा था। उसके पास इतना धन था नहीं कि वे अपनी बहन को ठीक से शादी कर सके। अब तो उसे इस बात की चिंता सता रही थी कि 15 दिन के बाद किस तरह से वह अपनी बहन की शादी में बारातियों का स्वागत कैसे करेगा। किसी प्रकार बारातियों के खाने पीने का इंतजाम तो वे कर लेगा, लेकिन और भी तो खर्च होंगे, रिश्तेदार आएंगे, कहाँ से वे धन लाएगा। अपनी बहन को देने के लिए धन कहाँ से लाएगा। उसने कई रिश्तेदारों के पास जाकर गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। सबने कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उसे टाल दिया। तो यही असलियत है इस संसार की। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो सहायता के लिए अपने दोस्त रामेश्वर दास के पास पहुंचा और कहने लगा कि भाई तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो।
तुम जानते हो कि मेरी बहन सुशुन्या का रिश्ता तय हो गया है। 10-15 दिन बाद उसकी शादी है और मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं शादी का इंतज़ाम ठीक से कर सकूं। यहाँ तक कि बारातियों को खाना खिलाने के लिए भी मेरे पास तो पैसे है नहीं। तो रामेश्वर दास ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जैसी तुम्हारी बहन है सुशन्या वैसे ही मेरी भी बहन है वे। मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूं, परंतु मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूं? तुम तो जानते हो कि मैंने चोरी करना भी छोड़ दिया। अब केवल दीपावली के दिन ही मैं चोरी कर सकता हूं और दीपावली आने में अभी कम से कम 9 महीने बचे हैं। ऐसे में बताओ मैं क्या करूं? तो लाखन कहने लगा कि मुझे कुछ नहीं मालूम कि तुम क्या करोगे, मगर किसी भी तरह अगले 5 दिन के अंदर तुम धन ला के दे दो मुझे। कम से कम मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, तो मेरी बहन की बारात नहीं तो वापस लौट जाएगी। तो रामेश्वर अब बड़े चिंता में पड़ गया कि अब ये तो धर्म संकट, अब किया तो गुरु का वचन जाए, ना किया तो भाई जाएगा जो मित्र है, इतना दिल के करीब है। तो वो कहने लगा कुछ समय सोचने के बाद कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं बहन की शादी के लिए धन की व्यवस्था करूंगा, क्योंकि मित्र जाएगा और उसकी बहन का घर टूट जाएगा, तो ये तो उसके लिए बड़े दुख की बात थी। तो वे धन इकट्ठा करने के लिए गांव से बाहर गया। जाते हुए कह दिया, यदि 5 दिन में लौट कर नहीं आया तो फिर तुम मेरा इंतज़ार मत करना। लाखन ने कहा कि ठीक है तुम जाओ, क्योंकि रामेश्वर दास को इतना तो पता था कि अगर मैं ये कर्म करूंगा तो सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार साहब ने कहा था कि इससे सर्वनाश तुम्हारा निश्चित। तो उसने कह दिया कि चलो 5 दिन तक मेरा इंतजार करना, अगर मैं नहीं आया तो फिर मेरा इंतजार मत करना। तो लाखन ने कहा कि ठीक है तुम जाओ, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम जल्द से जल्द धन लेकर वापस लौटो। अब रामेश्वर ना चाहते हुए भी अपने मित्र की सहायता के लिए चोरी करने का इरादा लेकर निकल पड़ा। चलते चलते जब वे नदी के पास पहुंचा, नदी पार करने के लिए जब वे उतरा ही था, तभी पीछे से किसी ने उसे पुकारा। आवाज आई, अरे मित्र जरा मेरी प्रतीक्षा तो करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो रामेश्वर जो था उसने पीछे मुड़कर देखा तो किसी मंदिर का पुजारी था जो नदी पार करने के लिए उसकी सहायता चाहता था। तो पुजारी उसके पास आया, उसने अपनी पोटली रामेश्वर को थमा दी और अपना एक हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। दोनों नदी पार करने लगे, तभी पीछे से किसी पक्षी की आवाज आई। ये आवाज सुनकर रामेश्वर एकदम चौकन्ना हो गया और उसने अपना जो सिर था उसने वो ना में हिलाया। वे दोनों फिर आगे बढ़े। जब वे और आगे बढ़े, नदी के बीचों बीच पहुंचे तो फिर से पक्षी की आवाज आई। रामेश्वर ने एक बार फिर से इनकार करते हुए नहीं में अपना सिर हिलाया। फिर रामेश्वर और पुजारी दोनों नदी के पार पहुंच गए। रामेश्वर ने पुजारी को उसकी पोटली वापस थमा दी और फिर अपनी यात्रा पर आगे जाने के लिए जैसे ही मुड़ा तो पुजारी ने उसे रोका। पुजारी ये जानने के लिए बेचैन था कि पक्षी की आवाज सुनकर ये रामेश्वर क्यों बार बार अपना सिर हिला रहा था। तो उसने रामेश्वर से पूछा कि मित्र मुझे एक बात बताओ। पंडित ने पूछा कि जब तुम मुझे नदी पार करवा रहे थे तो किसी पक्षी की आवाज सुनकर तुम बार बार अपना सिर ना में क्यों हिला रहे थे, आखिर इसमें क्या रहस्य है? तो उस समय रामेश्वर ने जवाब दिया कि पुजारी जी इससे आपको क्या ही मतलब है, आपने तो नदी पार करनी थी तो जो कर ली, मैंने आपकी सहायता कर दी, अब आप अपने रास्ते जाइए, मुझे अपने रास्ते पर जाने दीजिए। लेकिन पुजारी वहां से नहीं गया। वे जिद करने लगा कि भाई जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद इसके पीछे को बहुत बड़ा रहस्य है और मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तो रामेश्वर ने कहा कि ठीक है, अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूं, परंतु ये रहस्य आप किसी और को नहीं बताएंगे। उसने कहा कि ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगा मित्र। तो रामेश्वर ने कहा कि मैं हूं एक चोर और मेरे बहन का विवाह है, मेरे मित्र की बहन का विवाह होने वाला है, मेरी भी बहन ही हुई, तो उसकी शादी के लिए मुझे चाहिए 100 स्वर्ण मुद्राओं का इंतजाम करना है, इसलिए मैं चोरी करने निकला हूं। तो जब हम दोनों पानी में चलने लगे तो जो पक्षी था उसने मुझसे कहा कि आपकी पोटली में सोना रखा है, मैं उससे सोना निकाल लूं, मगर मैंने सर हिलाकर मना कर दिया कि मैं कुछ भी नहीं चुराऊंगा, क्योंकि आपने मुझे मित्र कहकर पुकारा था और सहायता के लिए अपना हाथ
मेरी ओर बढ़ाया था। तो मित्रता का धर्म निभाना मेरा कर्तव्य है। अपने मित्र का आदर करना और उसके प्रति निष्ठा को बताओ मैं कैसे भुला सकता हूँ, कैसे तोड़ सकता हूँ वो निष्ठा। क्योंकि इस समय भी मैं एक मित्र की ही तो सहायता करने ही निकला हूँ, और जब आपने मुझे मित्र कह दिया तो मैं एक मित्र के लिए दूसरे मित्र को कैसे ठगूं। तो पुजारी रामेश्वर की बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। राम ने आगे कहा कि जब जब हम दोनों नदी के बीच में आ गए तो उस पक्षी ने कहा कि मैं आपको पानी में धक्का दे दूं और सोना ले जाऊं, लेकिन फिर से इनकार कर दिया मैंने। यदि मैं ऐसा करता तो अपने मित्र के साथ धोखा ही करता, और मैं मित्र के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता। तो अब तो जो राम था उसकी बातें सुनकर पुजारी का सिर चकरा गया। वे सोचने लगा कि यह किस प्रकार का चोर है जो चोर होते हुए भी इस प्रकार की धर्मात्माओं जैसी बातें कर रहा है। भला एक चोर होकर इसके विचार इस तरीके के पवित्र कैसे हो सकते हैं। उसने रामेश्वर से पूछा, भाई एक चोर होते हुए भी तुम्हारे अंदर इतने अच्छे गुण, इतने अच्छे विचार कैसे आ गए। तो रामेश्वर ने बताया कि वे महीनों तक सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार साहब के साथ रहा, ये सब उन्हीं का असर है। तो इसके बाद रामेश्वर अपने रास्ते पर चला गया, पुजारी अपने रास्ते पर चला गया। पुजारी सारे रास्ते इसी धर्मी और नेक दिल चोर के बारे में जो था वे सोचता रहा। आखिर एक चोर होकर वे कितना ईमानदार, अरे इतना नेक दिल था। नगर में पहुंचकर पुजारी जो था वे सीधा पहुंचा राजमहल, क्योंकि वहां पर ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया था। तो अब ये बात इसके दिल में थी कि वो जो व्यक्ति था, चाहे वो चोर ही था लेकिन बड़ा ही नेक दिल था। तो अब पहुंच गया वो राजमहल। तो इसलिए वे राजमहल में आया। भोजन करने के बाद उसने सोचा कि मैं राजा से मिलता हूँ, बादशाह से मिलता हूँ, और अकेले में उसके बताता हूँ और किसी और को इस बात का पता नहीं लगने दूंगा। तो जब राजा ने अपने बगीचे में जो था वो टहल रहा था, तो पुजारी ने देखा राजा को। तो पुजारी उनके पास गया और जैसे ही मौका देखा तो सब कोई था नहीं। तो राजा के पास एक पीछे आ रहा था जो व्यक्ति, तो वो दूर था काफी। तो पुजारी ने मौका देखकर उनके पास पहुंचा और राजा को सारी कहानी सुनाई कि किस तरह उसे नदी पार करने के लिए एक चोर की सहायता लेनी पड़ी, और वे चोर बड़ा ही ईमानदार, धर्मी और ज्ञानी था। तो पुजारी की बात सुनकर वो जो राजा कहने लगा, अरे चोरी करना तो एक बहुत बड़ा पाप है, जिसने भी ऐसा किया मैं खुद इसकी जांच करना चाहूंगा, तुम मुझे उस चोर का पता ठिकाना बता दो। तो पुजारी कहने लगा, महाराज मैं उस चोर का पता ठिकाना तो नहीं जानता, परंतु वे इस नगर की तरफ से आया है और मैं आपको उसका हुलिया बता सकता हूँ, उसकी वेशभूषा बता सकता हूँ, जिससे है कि आप जो हैं बड़ी आसानी से उसे पहचान पाएंगे। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि नगर में आते ही वे जो सबसे पहली सराय होगी उसी में सिर छिपाने की जगह ढूंढेगा। मैं पक्के तौर पर आपको ये कह सकता हूँ कि वे आपको वहीं पर मिलेगा। तो इसके बाद पुजारी ने जो था वो चोर का पूरा हुलिया, वेशभूषा, कपड़ों का रंग सब राजा को, महाराजा को समझा दिया, जिससे कि वे चोर को देखते ही पहचान ले। चोर के बारे में सारी जानकारी लेने के बाद राजा ने 2 रोटियां बनवाई और उन्हें अपनी एक पोटली में रखा। इसके बाद भेष बदल के एक साधारण व्यक्ति का भेष धारण करके जो राजा था वे एक सराय में जा पहुंचा। सराय में राजा ने चोर को पहचान लिया, क्योंकि पुजारी ने उसका सारा हुलिया और वेशभूषा बता दी थी। अब राजा चोर के पास पहुंचा, उससे बातचीत करने लगा। जब रामेश्वर ने राजा से पूछा कि आप कौन हैं, तो राजा ने कहा कि मैं एक चोर हूं और चोरी की फिराक में घूम रहा हूं। तो रामेश्वर ने कहा, भाई मैं भी एक चोर हूं, क्यों ना हम दोनों मिलकर ही चोरी कर लें। मैं आज रात वो सामने वाली दुकान में आधी रात के बाद चोरी करने वाला हूं। राजा ने कहा कि मुझे भी कुछ धन की आवश्यकता है, क्यों ना आज रात हम दोनों मिलकर उस दुकान का ताला तोड़ें। तो जब रात हुई, चारों ओर सन्नाटा हुआ, दोनों दुकान की ओर गए। रामेश्वर ने ताला तोड़ा और अंदर घुस गया। तिजोरी तोड़कर उसने उसमें से केवल 100 स्वर्ण मुद्राएं
अपने लिए ली और 50 स्वर्ण मुद्राएं अपनी साथी के लिए निकाल ली, जो उनके साथ गया था। राजा जो था पर था वो चोर के वेशभूषा में, तो उसने राजा को उसकी जरूरत समझकर वे 50 स्वर्ण मुद्राएं जो थी वो दे दी। फिर कुछ खाने के लिए उसकी दुकान में पड़ी बोरियों की ओर देखा, क्योंकि उसे भूख लग रही थी। जब से घर से चला था रामेश्वर, उसने कुछ नहीं खाया था, तो उसने देखा सामने की बोरियों में कुछ सफेद सफेद सा नजर आ रहा है। उसने सोचा शायद ये चीनी है। उसने मुट्ठी भरी और मुंह में डाला, परंतु ये क्या, ये तो नमक था, क्योंकि अंधेरा था, वहां पता तो चला नहीं। उसने एकदम से सब कुछ थूक दिया। अचानक उसने अपने साथी को दिए हुए जो 50 स्वर्ण मुद्राएं थी वे वापस मांगी। जब राजा ने देने से इनकार किया तो रामेश्वर ने उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया कि तुम क्या कर रहे हो, वो स्वर्ण मुद्राएं दो मुझे, और छीन ली और अपनी 100 स्वर्ण मुद्राएं भी वापस तिजोरी में रख दी और दुकान बंद कर दी। अब राजा जो था वे रामेश्वर की इन बातों को देखकर बड़ा हैरान हुआ। एक तमाचा पड़ने के कारण बेचारा राजा चुपचाप उसके साथ चल दिया। जब वे दोनों सराय के अंदर पहुंचे तो राजा ने पूछा, भाई पहले तुम ये बताओ कि तुमने धन चुराया, ठीक है वो चुराने गए थे, लेकिन फिर वापस तिजोरी में क्यों रख दिया, ऐसा क्यों किया? तो रामेश्वर ने कहा, मैं भूखा था और दुकान में कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था, मगर गलती से मैंने दुकानदार का नमक चीनी समझकर खा लिया है, और जिसका नमक खाया हो उसके साथ धोखा नहीं कर सकते, इसलिए मैं इस धन को वापस तिजोरी में रख कर आ गया। तो रामेश्वर जो चोर था उसकी बातें सुनकर राजा हक्का बक्का रह गया। सोचने लगा कि ये चोर कैसी बातें कर रहा है, कैसी ज्ञान की बातें, तो बड़ा ईमानदार चोर है। अब उसे पुजारी की बात पर पूरा विश्वास हो गया। इसके बाद राजा ने चोर से कहा कि अच्छा चलो अब किसी और जगह चोरी करते हैं। यह सुनकर रामेश्वर ने राजा को एक और तमाचा जड़ दिया और कहने लगा, क्या हम सारी रात चोरियां ही करते रहेंगे? आज के लिए इतना बहुत है कि अब कल देखेंगे कि क्या करना है। तो राजा ने अपनी पोटली से रोटियां निकाली और रामेश्वर चोर को खाने के लिए दे दी। इसके बाद राजा ने पूछा, अच्छा अब ये बताओ कि अगर कल चोरी करनी हो तो तुम मुझे कहाँ मिलोगे? तो रामेश्वर ने बड़े ही प्रेम से कहा कि इसी सराय के पीछे मैं रात के समय तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद राजा अपने महल में वापस लौट गया, परंतु उसे नींद नहीं आ रही थी। वे सारी रात उसी चोर के बारे में सोचता रहा कि किस तरीके का रहस्यमय चोर है ये, जो एक तरफ तो चोरी करता है और दूसरी तरफ ज्ञान और धर्म की बातें करता है, और तो और तमाचा भी जड़ दिया, बड़ी तेज मारता है। अगली बार जब राजा एक साधारण आदमी के वेश में सराय के पीछे पहुंचा तो रामेश्वर भी उसे वहीं मिल गया। राजा ने उसे खाने के लिए रोटियां दी। जब वे दोनों खा पीकर मस्त हो गए तो राजा ने कहा कि भाई ये छोटा मोटा खजाना हम कब तक लूटते रहेंगे, क्यों ना आज कोई बड़ी चोरी करें। रामेश्वर ने कहा, पर भाई उसके लिए क्या करना होगा? राजा ने कहा कि चलो आज रात हम राजा का खजाना लूटते हैं। रामेश्वर ने कहा, भाई वहां तो धन तो बहुत है लेकिन खतरा भी उतना ही है। तो राजा ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे राजा के महल और खजाने के सारे रास्ते मालूम है, क्योंकि मैं पहले राजा के महल में पहरेदार था, इसलिए अब हम आसानी से चोरी कर पाएंगे। और असल बात तो ये थी कि राजा रामेश्वर को चोरी करते हुए रंगों हाथ पकड़ना चाहता था और साथ ही अपने पहरेदारों को परखना चाहता था कि वे कितनी सावधानी से पहरा देते हैं या देते भी कि नहीं देते हैं। जब वे दोनों राजमहल में पहुंचे तो तीनों पहरेदार गहरी नींद में सोए हुए, जबकि एक कुत्ता पहरेदारी कर रहा था। कुत्ता उन्हें देखकर भौंका नहीं, उन्हें अंदर जाने दिया, क्योंकि वे राजा को पहचान गया। अब राजा ने रामेश्वर को महल के सारे रास्ते बताए। रामेश्वर खजाने वाले कमरे तक पहुंचा और वे ताला तोड़ने लगा कि तभी एक पक्षी बोला और कुत्ता भौंकने लगा। रामेश्वर ने राजा से कहा कि तुम यहीं बाहर खड़े रहो, मैं अंदर जाकर तिजोरी का ताला तोड़ता हूँ। इस तरह राजा खजाने वाले कमरे के बाहर खड़ा हो गया। रामेश्वर कमरे के अंदर चला गया। इसके बाद खजाने से भरी हुई तिजोरी का ताला तोड़ दिया जो रामेश्वर था।
तो कुत्ता एक बार फिर से भौंका। उसकी आवाज़ सुनकर रामेश्वर ने एक बार फिर से जोर से अपना सिर हिलाया और 100 स्वर्ण मुद्राएं अपने लिए और 50 स्वर्ण मुद्राएं अपने साथी के लिए निकाल ली। तभी एक बार फिर से पक्षी की आवाज़ आई और कुत्ता एक बार फिर भौंका। रामेश्वर ने रुपए वापस तिजोरी में रख दिए और राजा के पास आकर उनके पैरों में गिर गया और कहने लगा, महाराज, मैं आपका चोर हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब आप जो भी दंड देना चाहते हैं दीजिए, मगर ये 100 स्वर्ण मुद्राएं मेरे मित्र के पास भिजवा दीजिए, नहीं तो उसकी बहन की शादी रुक जाएगी। राजा ने हैरान होकर पूछा कि आखिर तुम कैसे जान गए कि मैं चोर नहीं बल्कि राजा हूँ? तब रामेश्वर ने कहा कि महाराज, जब मैं राजकोष का बाहरी ताला तोड़ रहा था तो पक्षी बोलने लगा और कुत्ता भौंकने लगा और मुझे पशु पक्षियों की भाषा समझ में आती है। पक्षी कुत्ते को कह रहा था, खजाने में चोर घुस आया है और तुम सो रहे हो, तुम एक नमक हराम कुत्ते हो। तो कुत्ते ने जवाब दिया, परंतु यहाँ पर तो चोर के साथ स्वयं राजा ही मिले हुए हैं। उस समय मुझे उन दोनों की बात पर विश्वास नहीं हुआ। जब पक्षी ने दोबारा ये बात कही तो कुत्ते ने फिर से वही जवाब दिया। तब भी मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं था, मगर जब तीसरी बार भी वे यही बात कर रहे थे तो मैं समझ गया कि आप स्वयं राजा ही हो। इसके बाद रामेश्वर ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, कृपया करके मेरे मित्र के पास ये 100 स्वर्ण मुद्राएं भिजवा दीजिए। मेरे लिए आप जो भी सजा तय करेंगे मुझे मंजूर है। तो अगली सुबह राजा ने अपना दरबार लगाया। सभी दरबारियों को रामेश्वर चोर की पूरी बात बताई तो उसे भी दरबार में पेश किया गया। राजा ने पूछा, भाई, बड़े आश्चर्य की बात है, एक तरफ तो तुम चोर हो परंतु दूसरी तरफ तुम ज्ञान और धर्म की बातें करते हो। आखिर ये संभव कैसे है? एक चोर ऐसी अच्छी बातें कैसे कर सकता है? जिस दुकानदार का तुमने नमक खाया उसके यहाँ तुमने चोरी नहीं की, जिस ब्राह्मण को नदी पार कराई उसने तुम्हें मित्र कहा, इसलिए तुमने उसका धन नहीं चुराया। आखिर ये सब क्या रहस्य है? एक चोर के अंदर ऐसे सद्गुण कैसे हो सकते हैं? तो रामेश्वर ने कहा, महाराज, ये सारा ज्ञान और ये अच्छी बातें मैंने सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार साहब से सीखी हैं। उन्होंने मुझे पशु पक्षियों की भाषा समझने का आशीर्वाद भी दिया। असल बात तो ये है कि पहले मैं एक बहुत ही खतरनाक चोर था, आए दिन चोरियां करता था, परंतु सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार साहब के वचनों ने मुझे सही रास्ते पर ला दिया। अब मैं साल में केवल एक बार ही चोरी करता हूँ, वे भी जब जब अगर कुछ ज़रूरत हो तो ही, और वे भी दीपावली के दिन, जिसकी अनुमति मुझे स्वयं सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार साहब ने दी है। परंतु आज मैंने अपना संकल्प तोड़ा, क्योंकि मुझे एक मित्र की सहायता करनी थी। यदि 3 दिन में उसके पास ये 100 स्वर्ण मुद्राएं नहीं पहुंची तो बारात उसके घर से वापस लौट जाएगी, और जो मेरा मित्र है उसकी बहन की शादी रुक जाएगी, यानी मेरी बहन की शादी रुक जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो सारा जीवन उसे इसी कलंक के साथ जीना पड़ेगा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है राजा जी कि आप 100 स्वर्ण मुद्राएं मेरे दोस्त के घर पर भिजवा दीजिए, वे मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। मैंने उससे कहा था कि मैं 5 दिनों के अंदर अंदर धन लेकर आऊँगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं राजदूत भेजकर तुम्हारे मित्र के घर पर 100 स्वर्ण मुद्राएं भिजवा देता हूँ। और राजा ने उसी समय जो है अपने राजदूतों को बुलाया और वो स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपने जो था उसका मित्र उसके घर भेज दिया। तो राजदूतों ने लाखन को बताया कि उसका मित्र जो है महल में चोरी करते हुए पकड़ा गया और राजा ने तुम्हारे लिए ये 100 स्वर्ण मुद्राएं भेजी हैं ताकि तुम्हारी बहन की जो है शादी हो सके। तो लाखन ने वे रुपए लेने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, मैंने ये रुपए अपने मित्र से मांगे थे, मैं उसी के हाथों से लूँगा, तुम ये रुपए वापस ले जाओ। तो राजदूत महल में वापस आ गया और सारी बात राजा को बताई। तो राजा, जो कि रामेश्वर की ईमानदारी और उसकी अच्छाइयों से पहले ही बड़ा प्रभावित हो चुका था, अब रामेश्वर और उसके मित्र लाखन की मित्रता देखकर उसके मन में रामेश्वर के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। तो राजा ने कहा, रामेश्वर, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूँगा और तुम्हारे मित्र को धन दूंगा ताकि उसकी बहन की शादी अच्छे से कर सके वो। तो राजा रामेश्वर के साथ उसके गांव गया
और राजा ने लाखन को इतना धन दिया कि जिससे उसकी बहन का विवाह बड़े अच्छे प्रकार से हो सके, धूमधाम से हो सके। इस घटना के बाद राजा रामेश्वर को अपने साथ लेकर राजमहल वापस गया और कहने लगा कि रामेश्वर, बेशक तुम एक चोर थे, परंतु तुम्हारे अंदर बड़ा ही गुण है जो कि एक अच्छे इंसान में होना चाहिए। मेरे ख्याल से यदि तुम्हारी आजीविका का कोई साधन तुम्हें मिल जाए तो तुम चोरी नहीं करोगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज से तुम मेरे दरबार के गुप्तचर का कार्य करोगे, क्योंकि तुम पशु पक्षियों की भाषा तक समझते हो। इसलिए तुम जैसे गुणी और ज्ञानी आदमी की इस दरबार को बड़ी आवश्यकता है। तो रामेश्वर ने राजा के दरबार में नौकरी कर ली और इसके बाद वापिस सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार के पास पहुंचता है और उनको प्रणाम करता है और उन्हें सारी बात बताता है। तो कबीर जी महाराज सरकार उसको कहते हैं, कबीर संगत साध की जो की भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले, साकट संग ना जाए। कि हे रामेश्वर दास, कभी भी अगर संगति करो तो साधु की करनी चाहिए। तुम्हें उसके लिए चाहे भूसा ही क्यों ना खाना पड़े, लेकिन यदि किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ में रहकर तुम्हें खीर खांड हलवा पूरी अगर ये सब भी मिलते हैं तो भी कभी भी दुष्ट का संग नहीं करना। जब तक तुमने चोरी की, तुम डर के मारे इधर से उधर भागते रहे, लेकिन जब तुमने सत्य बोलना शुरू किया और तुमने अपने गुणों को प्रकट किया और अवगुणों को दबा दिया, तो देखो राजा ने स्वयं तुम्हें अपने राज दरबार में नौकरी दी है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार, कबीर संगत साध की जो गंदी की बास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुबास। साधु की संगत तो ऐसी होती है जैसे कि चंदन की खुशबू। जिस प्रकार चंदन अपनी खुशबू अगर ना भी दे तो भी उसकी खुशबू स्वयं ही फैल जाती है आसपास के वृक्षों में। तो इसी प्रकार यदि साधु के पास बैठोगे, पूर्ण संत के पास बैठोगे, वे चाहे तुम्हें कोई ज्ञान ना भी दे, लेकिन फिर भी उसकी शीतलता, उसके नेक गुण तुम्हारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमेशा कभी भी जब करो तो साधु की संगत ही करो। तुमने मुझसे सिद्धि मांगी थी, लेकिन मैं तुमको यही कहूँगा, रिद्धि सिद्धि मांगो नहीं, मांगो तुम पे ये है, निष्दिन दर्शन साधका, कहे कबीर मोहि दे। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं रिद्धियाँ सिद्धियाँ नहीं मांगता, मैं तो केवल यही वरदान मांगता कि मेरा निज दिन जो संगत हो, मेरा जो साथ हो वो साधुओं के साथ हो। मैं हमेशा साधुओं का संग करूं और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि कबीर संगत साध की नित्य प्रीत कीजे, जाए दुर्मति दूर बहावसी, देसी सुमत बताए। कि जिस प्रकार साधु की संगत होती है, अगर नित्य प्रतिदिन की जाए, रोजाना साधु की संगत की जाए, साध के संग में संतों के साथ में जाकर बैठा जाए, तो हमारे मन की जो दुर्मति है वो दूर हो जाती है और हमारे अंदर सुमति आ जाती है। जिस प्रकार तुमने अवगुणों को त्याग कर और सद्गुण को धारण किया तो देखो तुम्हारा जीवन बदल गया। इसी प्रकार यदि तुम उस समय सिद्धियां ना मांगते, अगर प्रभु का, उस ईश्वर का, उस कुल मालिक का भजन मांगते तो तुम्हारा जीवन और भी ज़्यादा उज्जवल होता। तुम आज जिस स्थिति में हो, तुम्हारी स्थिति इससे भी ज़्यादा बेहतर होती। तो रामेश्वर ने हाथ जोड़कर और सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार को प्रणाम किया और कहा कि इस दास को जितनी अल्प बुद्धि थी, उस अल्प बुद्धि के कारण इसने सिद्धियां मांग ली प्रभु। लेकिन अब मैं चाहता हूं सरकार कि मेरा नित्य प्रतिदिन आपके ही साथ सत्संग हो, मैं नित्य प्रतिदिन आपकी ही सेवा में रहूं। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार ने कहा, यदि नित्य प्रतिदिन मेरी सेवा में रहोगे तो राजा की सेवा में कैसे जाओगे? तुम अपना कार्य करते रहो, अपने कार्य को कभी मत छोड़ना, क्योंकि कर्म ही पूजा होती है। इस कर्म को ये समझ कर मानो कि ये उस परमात्मा ने तुम्हें कार्य दिया है, ये कार्य भी परमात्मा का है, ये इच्छा भी उस परमात्मा की है। यदि तुम उस परमात्मा की इच्छा जानकर इस कार्य को करोगे तो वे भी तुम्हारे लिए भक्ति बन जाएगी।
तो इसलिए जो भी कर्तव्य कर्म तुम्हें दिया जाता है उसे परमात्मा की इच्छा समझकर अपने सत्य मन से और सत्य आचरण के द्वारा उस कार्य को पूरा करो। तो फिर रामेश्वर दास जो है उसने जब पूछा कि सदगुरु कबीर जी महाराज साहब से कि सरकार प्रभु का मैं भजन करूं, आप मुझे अपना चेला बना लीजिए, अपना दास बना लीजिए। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार ने कहा कि दास मैं किसी को अपना दास नहीं बनाता, क्योंकि मैं तो स्वयं ही उस मालिक का दास हूं। दास बनना है तो उस मालिक के बनो। तो रामेश्वर ने पूछा, बोले सरकार तो मुझे वे प्रभु कहाँ मिलेंगे? क्या मुझे मथुरा जाना चाहिए या द्वारका जाना चाहिए या जगन्नाथ जाना चाहिए? आखिर मैं कहाँ जाऊं? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार ने कहा, मथुरा भावे द्वारका भावे, जा जगन्नाथ साध संगत हरि भजन बुण, कुछ ना आवे हाथ। क्या तुम चाहे मथुरा जाओ, चाहे द्वारका जाओ, चाहे जगन्नाथ जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन जब तक साधु की संगत नहीं होगी और जब तक हरि का भजन नहीं होगा तब तक तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आना चाहिए और ना ही आएगा। इसलिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जो नाम सुमिरन करने के लिए बताया है, केवल इस नाम का सुमिरन करो। और तुम्हारे लिए जीवन में कष्ट अगर आता है, कुछ कला उत्पन्न होती है, तो केवल और केवल इस नाम में लगे रहना, कष्ट और कला अपने आप ही दूर हो जाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति सत्य मार्ग पर चलता है उसके जीवन में परीक्षाएं तो आती ही हैं। इसलिए कबीर कलहा और कल्पना सत्संगत से जाए, दुखवा से भागा, फिरे सुख में रहे समाये। अर्थात कि कला और जो कल्पनाएं हैं, तुम्हारे मन के जो विचार हैं, जो दुर्मति है, ये सभी चीजें केवल सत्य के संग से दूर हो जाती हैं। इसलिए हमेशा सत्य का संग में आना, सत्य का संग करना। राजा की सेवा करो लेकिन सत्य का संग में जरूर बैठो। सत्य का संग क्या है? जो सत्य की बात जहां हो रही है वो संग, जो कहीं संत महात्मा तुम्हें सच्चा रास्ता दिखा रहे हैं वो सत्संग। और मालिक का नाम सुमिरन करो और उसका धन्यवाद करते रहो। यदि तुम ऐसा करते रहोगे तो ऐसे व्यक्ति से दुख दूर भागता है, सुख हमेशा उसके साथ रहता है और वे व्यक्ति हमेशा परमानंद में समाया रहता है। क्योंकि ये कबीर भी स्वयं उस सत्संग के साथ ही रहता है। ये कबीर हमेशा सत्संग में रहना चाहता है। मुझे बैकुंठ की चाह नहीं है, मैंने जो पाया सत्संग से पाया, इसलिए मैं संसार को सत्संग का ही उपदेश देता हूँ। सो हे रामेश्वर दास, तुम भी सत्संग में बैठो और सत्संग में जो बताया जाता है उस पर आचरण करो। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संत संग में, सो बैकुंठ न होए। कि यदि वे राम बुलावा भेजता है कि आओ कबीर तुम बैकुंठ में आओ, तो भी मैं बैकुंठ में नहीं जाऊंगा। क्योंकि जो सुख मुझे साधुओं के साथ रहने में है, संतों के संग में है, वे बैकुंठ में भी नहीं हो सकता। तो ये कबीर साहब महाराज सरकार ने जो वाणी कही, किस प्रकार से एक जो चोर था वे रामेश्वर दास में परिवर्तित हो गया, इस कहानी से जो है हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब हम सच्चों का संग करते हैं, जो महान आत्माएं होती हैं, जब उनका सत्संग करते हैं, हम संग करते हैं, तो उसका प्रभाव बड़ा महान होता है। तो इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार ने जो बताई है बातें, इन पर अमल करना चाहिए और नाम सुमिरन तो हमेशा ही करते रहना चाहिए। परमात्मा जो है सबका कल्याण करेगा और दुख जो है वे आपको व्याप्त नहीं होगा जब आप सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार की वचनों पर चलेंगे और गुरु रहबरों का संग करेंगे, संतों का संग करेंगे, तो जो है सुख ही सुख होता है, परमानंद में ही रमा रहता है, उस प्रभु के नाम में ही रमा रहता है इंसान। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।